BTPUP चैनल की नई सीरीज़ जो 1 मई से स्टार्ट हो रही है, ये 5 to 10 मिनट्स के वीडियोस होंगे प्रतिदिन। आधे घंटे के लगभग के वीडियोस A4 बैच में चलेंगे। जो यहाँ चलते थे वो एक पेड ग्रुप है और सिवाग ऐप पर अवेलेबल है। 1 मई का पहला वीडियो, इसको सक्सेस मंत्रा सीरीज़ कहा जाएगा। सक्सेस मंत्रा सीरीज़ SM001 से स्टार्ट हो रही है। मंत्र छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही कारगर होते हैं। बीज मंत्र केवल एक अक्षर होता है और वो बहुत कारगर होता है। इसी प्रकार से ये भी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है, लेकिन पुराने तरीके के वीडियोस देखने के लिए आपको एक नॉमिनल एंट्री फ़ीस पे करनी होगी A4 बैच के लिए, और ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 1 साल के लिए मात्र 11,000 रुपये है। A4 बैच के वीडियोस में कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, कोई फालतू बात नहीं है, कोई किसी प्रकार की, जैसे ये भी फालतू बात ही हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। एनीवे, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड फ्रॉम IAS इक्विवेलेंट रैंक, आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आखिरकार ये जनरलिस्ट क्यों कहलाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी, सामान्यज्ञ। सामान्यज्ञ का अर्थ क्या होता है? अगर आपने ध्यान से सिलेबस देखा है UPSC का, सिमिलरली UPPCS का, वही सेम सिलेबस है, तो आप ये चीज़ पाएंगे कि उसमें लिखा होता है कि मेंस के लिए किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी आप सिलेबस में आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि सिलेबस में सबसे ज़्यादा जो है क्या चीज़ पढ़ी जाती है, क्या पढ़ते हैं? GS, जनरल स्टडी, जनरल, थोड़ा ये थोड़ा वो थोड़ा वो, तब भी इतना कठिन है। यही तो कठिन है। अगर कोई चीज़ स्पेसिफिक होती है, जैसे आप लोग प्रशासन ऑप्शनल लेते हैं तो 12 यूनिट पेपर 1 में और 14 यूनिट पेपर 2 में क्लियर है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट है, उससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन GS जनरल स्टडी है। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर सब कुछ पढ़ना है, संविधान, पब्लिक पॉलिसी, दुनिया भर की चीज़ें पढ़नी। किस किस किताब से पढ़ेंगे? 40 किताबें तो नॉमिनल हैं, इससे कम में तो काम बनता ही नहीं। और फिर भी ज़रूरी नहीं कि जो आपने पढ़ा उससे प्रश्न आए। तो ऐसे में जो व्यक्ति सफल होता है वो अद्भुत प्रतिभा का धनी होता है। कहने को वो जनरलिस्ट होता है, लेकिन वो स्पेशलिस्टों का स्पेशलिस्ट होता है। प्रशासनिक भाषा में स्पेशलिस्ट किसे कहते हैं, विशेषज्ञ किसे कहते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, या जो भी प्रोफेशनल्स हैं, इन सब को, या अपने विषय के प्रोफेसर्स, मैकेनिक, ये सब विशेषज्ञ हैं। मार्केटिंग मैनेजर्स, सेल परचेज मैनेजर्स कह सकते हैं इन जनरल, या व्यापारी भी। हर व्यापारी हर चीज़ नहीं बेच सकता, सेल्समैन भी हर चीज़ नहीं बेच सकते। ये सब विशेषज्ञ हैं। लेकिन हम लोग जो IAS PCS अधिकारी होते हैं, हमें सब कुछ बेचना पड़ता है। बेचने का मतलब है वो भी बिना पैसे लिए, और वो भी विशेष ज्ञान उस क्षेत्र में न होने पर भी। आप IAS बनते हैं, आपकी खेलों में कोई रुचि नहीं है, मेरी खेलों में कोई रुचि नहीं है। मैं PCS में आया तो चलो पूरे मुझे नौकरी भर खेल से कोई वास्ता नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट IAS बनते हैं तो आपको खेल सचिव बनाया जा सकता है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आपको सेक्रेटरी बनाया जा सकता है, एंड यू नो नथिंग अबाउट स्पोर्ट्स, फिर भी हम काम चला लेते हैं। हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि लोक प्रशासन के निर्णय काम चलाऊ निर्णय होते हैं, इसलिए हम सामान्यज्ञ होते हैं। हम थोड़ा थोड़ा हर विषय में जानते हैं, लेकिन इस थोड़े की सीमा क्या हो ये कहीं नहीं लिखा है। इसलिए IAS के एग्ज़ाम में आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। इस बहुत सारे में क्या छोड़ना है, इसके लिए एक ही सूत्र है। मेरे पिता बताया करते थे, किसी का कोटेशन बताते थे, मुझे याद नहीं किसका कोटेशन है। एवरीवन नोज व्हाट टू स्टडी बट ए टॉपर नोज व्हाट टू omit। और उनकी इसी शिक्षा के कारण मैं टॉपर हुआ, हमेशा टॉपर रहा।
पीसीएस का भी 82 बैच का टॉपर हूँ, यूपी पीसीएस का। ओनली टॉपर नोज व्हाट टू ओमिट, क्योंकि ये जनरलिस्ट की स्टडी है, सामान्यज्ञ का अध्ययन है, भरा पड़ा सारा। संविधान की चलो एक सीमा हो गई, लेकिन उसके इंटरप्रिटेशन कोई सीमा नहीं। कितने अमेंडमेंट हो गए, अमेंडमेंट पे कितने स्पष्टीकरण आ गए, क्या क्या हो गया। इतिहास की कोई सीमा नहीं, भूगोल की कोई सीमा नहीं, किसी कोई सीमा नहीं। आप सारा इतिहास पढ़ते हैं, दुनिया भर का चोल चालुक्य सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन पांड्य नरेश पढ़ना भूल गए। नैंडू जैलियन की जीवन में एक कहानी थी, वो भूल गए। लाल चेर राजा ने क्या, भूल गए। कन्नगी जो है वो, कन्नगी पूजा जो है वो पत्तनी पूजा, ये क्या था, क्वेश्चन आ गया, आप नहीं कर पाए। आपको ये ठीक से नहीं पता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जो मातृ देवी की मूर्ति है उसका मेन साइट कौन सा है, और वो जिस जगह मिली थी वो क्या था। वहाँ पर कई जगह है ना, एक तो रिहायशी मकान है और एक सेमेट्रीज़ हैं और एक ग्रेनरीज़ हैं और तमाम है, तो वो कहाँ मिली थी, आपको कंफ्यूज कर दिया गया। तो ये विशेषज्ञ से ज़्यादा विशेषज्ञ होता है। इस वीडियो के अंत में मैं बता दूं कि हम लोग जो आईएएस पीसीएस अधिकारी होते हैं वो एक चीज़ के विशेषज्ञ होते हैं, जिसका विशेषज्ञ कोई आईआईटीएन, कोई एमबीए, कोई गोल्ड मेडलिस्ट, कोई सीए, कोई वकील, कोई भी इंजीनियर नहीं हो सकता। किस फील्ड का? प्रशासन का। हमें प्रशासन करना आता है, इसीलिए ये होता है कि हर विभाग का सचिव जो होता है वो आईएएस होता है। एक्सेप्शन एक आध विभाग में है मुझे पता है, लेकिन सचिव आईएएस होता है। संयुक्त सचिव हो सकता है उस विभाग का, मेडिकल डिपार्टमेंट है वगैरह, लेकिन सचिव आईएएस होता है। आईएएस के अंडर में ही सारे विभाग कार्य करते हैं, क्योंकि उसे प्रशासन आता है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था, हालत इतनी बिगड़ी हुई थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, जब मैंने एडमिशन लिया 1973 में एमएससी में, तो उस वक्त बहुत बुरी हालात थे, बहुत बुरे हालात थे। वाइस चांसलर के घर के बाहर हमेशा पीएसी पड़ी रहती थी, टेंट लगे रहते थे, छात्र हमला ना कर दें। राम सहाय आईएएस को वाइस चांसलर बनाया गया, ये देखने के बाद कि ये वाइस चांसलर साहब संभाल नहीं पा रहे हैं, जो कि एक प्रोफेसर थे सीनियर, नहीं संभाल पा रहे थे। अल्टीमेटली राम सहाय आए, सब मिलिट्री के टेंट वेंट सब पीएसी के हट गए, एकदम शांति हो गई, सब अमन चैन हो गया, सारा कुछ बढ़िया हो गया। ये होती है आईएएस की क्षमता। उसे प्रशासन आता है, और ये प्रशासन इसलिए आता है कि उसमें बुद्धि कूट कूट के भरी होती है, और ये बुद्धि भरने का काम मैं करता हूँ आप में। ये ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम है। अगर पूरा सिलेबस कवर करना है तो A1, A2, A3 बैच में एडमिशन लीजिए। अगर पहले की तरह 30-40 मिनट वाले वीडियोज़ आपको देखने हैं तो A4 बैच में एडमिशन लीजिए, मात्र 11,000 रुपये का, उसमें एडमिशन लीजिए। वरना ये शॉर्ट वीडियोज़ जिन्हें हम सक्सेस मंत्रा कहते हैं, ये तो मिलेंगे ही आप। थैंक यू।